आज हम ऐतिहासिक पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ऐतिहासिक पद्धति का अर्थ जान लेते हैं। ऐतिहासिक जो पद्धति है अनुसंधान की, वह पद्धति है जिसमें विभिन्न जो सामाजिक जो घटनाएं इतिहास में घट चुकी हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उनकी प्रामाणिकता, उनकी सत्यता की जांच की जाती है। विभिन्न जो विचारक हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से ऐतिहासिक पद्धति को परिभाषित किया है। हम बात करते हैं टी.बी. बोटोमोर की। टी.बी. बोटोमोर एक विचारक हैं जिन्होंने ऐतिहासिक पद्धति को इस प्रकार परिभाषित किया है। टी.बी. बोटोमोर ये कहते हैं कि सामाजिक संस्थाओं, समाजों और सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास और रूपांतरण की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है। यह मानव इतिहास के संपूर्ण विस्तार और समाज की समस्त प्रधान संस्थाओं से संबंध है अथवा एक विशेष सामाजिक संस्था के संपूर्ण विकास से संबंधित है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि ऐतिहासिक जो पद्धति है वह हमारे जो प्राचीन समय में कैसे समाज थे, कैसी संस्थाएं थी, कैसी सभ्यताएं थी और उनमें कौन कौन सी समस्याएं थी और उनका रूपांतरण वर्तमान में कैसे हुआ, उन पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक अनुसंधान की पद्धति है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह जो पद्धति है यह सामाजिक समाजों और सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास और रूपांतरण के अध्ययन के साथ साथ इसको वर्तमान समाज से भी जोड़ती है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के स्रोतों की। अर्थात जब भी ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन किया जाता है तो उसमें कौन कौन से स्रोत हैं वो काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेख पत्र अथवा ऐतिहासिक साधन। लेख पत्र ऐतिहासिक तथ्यों की लिखित सूचना है जिनके आधार पर वर्तमान का अन्वेषण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। लेख पत्र होते हैं वो लिखित होते हैं और इन लेख पत्रों को पढ़कर उनका अध्ययन करके और प्राचीन समय के जो समाज थे, जो सभ्यताएं थी, उनका अध्ययन किया जा सकता है। उसके पश्चात दूसरा जो स्रोत है वह है सांस्कृतिक एवं विश्लेषणात्मक इतिहास। इसके अंतर्गत विभिन्न जो डायरियाँ हैं, पत्र संस्मरण हैं, जीवन इतिहास है, हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं, व्यापारिक जो समझौते हैं और जो परंपराएं प्राचीन समय में प्रचलित थी, इनके आधार पर हम प्राचीन समाज और सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं कि हमारे पुराने समय में कैसी सभ्यता थी, कैसा समाज था, कैसा खान पान था और कैसी संस्कृति थी। अब हम अगला जो स्रोत है वो है साक्ष्यों और विवेचनाएं। जो भी साक्ष्य और विवेचनाएं हैं उनके आधार पर भी हम ऐतिहासिक जो पद्धति है उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके पश्चात है अप्रकाशित प्रलेख। तो अप्रकाशित जो प्रलेख हैं जिनका प्रकाशन नहीं हुआ है, जो कि काफ़ी दुर्लभ होते हैं और हस्तलिखित होते हैं। ये जो अप्रकाशित जो प्रलेख हैं इनका अध्ययन करके जो कि हम देखते हैं, ये जो अप्रकाशित जो प्रलेख हैं वो जो लोक साहित्यों में मिलते हैं, शिलालेख हैं और सरकार जो प्रलेख हैं, वहाँ से हम इनको प्राप्त करके और जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन हमारे समाज है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हुआ हमारे ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के स्रोत हुए, जिनके आधार पर हम हमारे सामाजिक जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं इतिहास में और हमारे समाज में जो परिवर्तन आया है और वर्तमान जो समाज है उनका अध्ययन हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के चरण। अर्थात जब भी हम ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति का प्रयोग हमारी सामाजिक समस्याओं या हमारे समाज को समझने के लिए करते हैं तो हमें कौन से चरण, कौन से स्टेप हैं वो अपनाने चाहिए। तो सबसे पहले हमें समस्या का चयन करना है। अर्थात अगर हमें प्राचीन समाज की किसी एक समस्या का अध्ययन करना है, जैसे कि अगर हम ये देखते हैं कि प्राचीन समाज में महिलाओं का शिक्षा का स्तर क्या था, तो हमें सबसे पहले उस समस्या का चयन करना है। फिर उस समस्या से संबंधित सूचनाएं हैं और सूचनाएं इकट्ठी करनी है और विभिन्न जो स्रोत हैं, अर्थात कौन कौन से ऐसे स्रोत हो सकते हैं जो उस समस्या के समाधान में हमारे काम आ सकते हैं, उनका हमें चयन करना है। विभिन्न जो फैक्ट्स हैं
उनको हमें कलेक्शन करना है। फिर ऐतिहासिक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना अर्थात हमारा जो प्राचीन समाज था, क्या वो महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देता था या नहीं देता था, तो क्यों नहीं देता था, इसकी हमें एक समीक्षात्मक आलोचना करनी होती है। तथ्यों का वर्गीकरण व संगठन, अलग अलग जो तथ्य होते हैं उनका हमें वर्गीकरण भी करना पड़ता है और उनका संगठन भी करना पड़ता है। विश्लेषण एवं व्याख्या, जब हम किसी समस्या का चयन कर लेते हैं, उससे संबंधित विभिन्न जो फैक्ट्स हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हमारे पास सारी सामग्री जो उपलब्ध होती है उसके आधार पर हम हर उस समस्या का एक एक पॉइंट वाइज उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। और अंतिम जो चरण होता है वो होता है हमारा प्रतिवेदन का निर्माण, अर्थात हमने जो समस्या ली थी उस समस्या का लास्ट में क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम निकले, वो हम तैयार करते हैं। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक पद्धति के महत्व की। ऐतिहासिक पद्धति जो है अनुसंधान की, उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विशेष जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति द्वारा ही संभव होता है। इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, हमारा समाज है वो कैसे बना था, उसका विकास कैसे हुआ, और वर्तमान में जो प्राचीन समाज है उसका स्वरूप बदल करके वर्तमान जो स्वरूप है वो कैसे आया, ये सारी चीज़ें हम ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति द्वारा ही संभव हो सकता है। फिर है अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन, अर्थात अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई और उसका प्राचीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और उन घटनाओं का वर्तमान समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है अभी भी, और वर्तमान जो समाज है वो कैसे बना, प्राचीन समाज का रूपांतरण वर्तमान समाज में कैसे हुआ, ये सारी जो चीज़ें हैं उनका जो मूल्यांकन है वो हम सिर्फ ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति द्वारा ही कर सकते हैं। सामाजिक जो शक्तियाँ हैं उनका अध्ययन भी संभव है इससे। वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था है उसको निर्माण करने वाली जो विभिन्न शक्तियाँ हैं तो उनका अध्ययन भी हम ऐतिहासिक पद्धति द्वारा ही कर सकते हैं। फिर है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की व्यापकता। ऐतिहासिक शोध पद्धति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है। ये न केवल सिर्फ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है, बल्कि ऐतिहासिक पद्धति का जिस भी विषय में अध्ययन किया जाता है, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो या कोई भी सामाजिक विज्ञान हो, उन सभी का जो विषय क्षेत्र है उनको व्यापक बनाती है। ये सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन, ऐतिहासिक जो अनुसंधान पद्धति है उसकी जो मुख्य जो रूप से उसका प्रयोग जो किया जाता है वो सामाजिक जो व्यवस्थाएं जो प्राचीन काल में थी और जो संस्कृतियां थी उनमें कैसे चेंज आया और उस परिवर्तन से वर्तमान समाज कैसे बना, तो इस सब का अध्ययन है वो ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति द्वारा ही संभव है। तो हमने ये देखा कि ऐतिहासिक जो अनुसंधान पद्धति है उसका जो मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है जो प्राचीन समय में जो सामाजिक जो तथ्य थी, जो घटनाएं घटित हो गई, जो समाज था और उसका रूपांतरण कैसे वर्तमान समाज में बदला, कौन कौन से ऐसे कारण थे, उन सब का अध्ययन करना है। धन्यवाद।